नमस्कार दोस्तों, आज हम संघी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। संघी इंडस्ट्री जो एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में रवि संघी द्वारा की गई थी। यह कंपनी धीरे धीरे कर्ज के तले दबती गई और अंतिम में इसे अपनी कंपनी को बेचना पड़ा। कर्ज के तले क्यों दबी? क्योंकि ये शुरुआत में पावर प्लांट लगाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़ी मात्रा में कर्ज लिए थे, और जिस उम्मीद से ये कर्ज लिए थे उस उम्मीद से इसका प्रोडक्ट का यानी कि सीमेंट का सप्लाई नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट बहुत बड़ा नहीं था। इसलिए धीरे धीरे इस पर ब्याज का बोझ बढ़ता गया और कंपनी के पास कर्ज बढ़ती गई और कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। 2023 ईस्वी में कंपनी को अडानी ग्रुप ने इस कंपनी को अधिग्रहण किया। लास्ट में रवि संघी को इस कंपनी को बेचना पड़ा, क्योंकि यह कंपनी घाटे में जा रही थी और उनके पास आमदनी का उतना स्रोत नहीं था, तो ये दिवालिया होने के कगार पे थी। इसलिए लास्ट में इस कंपनी को उसे बेचना पड़ा। 2023 ईस्वी में अडानी समूह ने इस कंपनी का अधिग्रहण किया। अडानी समूह के अंबुजा सीमेंट ने इस कंपनी को खरीदा, यानी कि 56.74% शेयर 5,000 करोड़ रुपया में खरीदा और इसका नियंत्रण अपने हाथों में रख लिया। अब एक क्वेश्चन आता होगा दोस्त कि जब वो कंपनी घाटे में चल रही थी तो अडानी समूह ने इसे खरीदा क्यों? अंबुजा सीमेंट कंपनी जो देश की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है और उनका मार्केटिंग बहुत बड़ा है, पूरे देश में फैला हुआ है, वो कंपनी इस कंपनी को खरीदा क्यों? उसकी 3 खासियत बहुत ही ज़बरदस्त थी। पहला कि कंपनी के पास थर्मल पावर प्लांट था जो 130 मेगावाट बिजली उत्पादन कर सकती थी। दूसरा, उसके पास 1 अरब टन चूना पत्थर था जो सीमेंट बनाने में बहुत उपयोग होता है। तीसरा, कंपनी का लोकेशन ऐसे जगह पे था जहां से एक्सपोर्ट करने में बड़ी मात्रा में उसे सुविधा होगी। कंपनी का लोकेशन गुजरात के कच्छ ज़िले में सांधीपुरम में स्थित है और जहां से कम ही दूरी पर नवलखी बंदरगाह और धर्मतारा बंदरगाह नज़दीक है, और वहां पे इस कंपनी का थॉक्स टर्मिनल सीमेंट का बना हुआ है, जिससे एक्सपोर्ट करने में इसे सुविधा होती। इसलिए अडानी ग्रुप ने ये चीज़ को देखा, उसका वित्तीय बहुत मजबूत था उस कंपनी का, इसलिए उसे अधिग्रहण 5,000 करोड़ में उसे अधिग्रहण किया। अब अंबुजा सीमेंट 2028 तक में 140 मिलियन टन प्रति वर्ष सीमेंट उत्पादन करने का लक्ष्य बनाया है। इसलिए आगे आने वाले समय में इस कंपनी का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने वाली है, क्योंकि अभी का वर्तमान समय में संघी इंडस्ट्री का आप वित्तीय रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें बहुत सारा चीज़ नेगेटिव दिखाया जाता है, जैसे कि उस पर डेप्ट 4 गुना दिखाया जाएगा, उसका ROE माइनस में दिखाया जाएगा, PB रेशियो 2.58 दिखाया जाएगा, PE रेशियो तो अभी दिखाया ही नहीं जाएगा। इसलिए सिर्फ बैलेंस शीट देख के, कैश फ्लो देख के, इनकम स्टेटमेंट देख के आप कोई भी कंपनी को जज नहीं कर पाएंगे कि कंपनी अच्छी है कि नहीं। उसका आर्टिकल पढ़िए, उसका प्रोडक्शन पढ़िए, उसका भविष्य का प्लान पढ़िए, आगे क्या करने वाली है कंपनी, तब जाके उसमें निवेश करना चाहिए। इसलिए आप इस कंपनी के बारे में यानी कि संघी इंडस्ट्री के बारे में एक बार ज़रूर देखिएगा। आप सर्च करके इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।